चलो रीनीट का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चन तो हार्ड नट के थे, बाकी सारे क्वेश्चन ईजियर टाइप के थे। तो स्टेटमेंट आपका ये है कि द आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन P and Q वेयर ए टाइम वेरिंग करंट IT इज फ्लोइंग। दोनों में करंट IT है एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दोनों में आप याद करेंगे, एक P है ये Q है, शोन इन द फिगर। द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन पॉइंट्स A एंड B फॉर कॉन्फ़िगरेशन P के लिए EP है एंड दैट फॉर कॉन्फ़िगरेशन Q इज EQ। द रेशियो ऑफ EP बाई EQ होगा। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। में दोनों के लिए जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसको हमको नेगलेक्ट करके चलना है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ये तो बिना कागज कलम उठाए ही आप इसको सॉल्व करके सॉल्व किया होगा तो बढ़िया है, और जो सॉल्व नहीं कर पाए उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन का हमको पढ़ते हैं। पढ़ा तो दिए हैं उसको। आपका इंडक्टर है, तो इंडक्टर है, पहला P और कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा Q कॉन्फ़िगरेशन का। ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों क्या है, किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, टाइम वेरिंग करंट की बात किया जाए तो दोनों में समान करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें जो होगा, ये जो P है कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EP है, और जो Q है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स PC है। तो इन दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है। और इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल क्वेश्चन बोला ना कि टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन P एंड Q। अब इन दोनों के जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसको हमको नेगलेक्ट करके चलना है। ठीक है। और कोई बात, दोनों इंड्यूस है ना, म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं है, दोनों में म्यूचुअल फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लिंक है। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, हमने देखा था इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव इक्वल टू L di बाई dt है ये। अब यदि हम देखें तो इसमें करंट कितना हो रहा है, तो सबसे पहले P की चर्चा करते हैं इसकी। तो E इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें करंट कितना I है, E इक्वल टू L di बाई dt है ना। अब देखिए सेकेंड वाला, यहाँ से करंट आया। अब क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, तो इसमें सेपरेट करंट फ्लो होगा I/2, तो I/2। इसको हम नाम देते हैं इक्वल टू EP इक्वल टू L di बाई dt। किसके लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बात करते हैं EQ इक्वल टू L D। अब यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है। ठीक, तो अब इसको आप आधा हो रहा है ना, तो EQ को निकाल सकते हैं L/2 di बाई dt। तो आपको यदि L/2 L di बाई dt, ये हम चर्चा करते हैं किसी EP में है, तो EQ इक्वल टू हाफ ऑफ dt। ठीक, हमको पूछा है EP बाई EQ, तो 2 इक्वल टू EP बाई। ठीक है, याद आ रहा है ना, सेकेंड लॉ में आ रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लाइट करंट। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, और जो मेरे वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, राज कोचिंग क्लास सर्च करेंगे, या फिर 9826159761 सर्च करेंगे तो सारे तो प्लेलिस्ट आ जाएगा राज कोचिंग क्लास में, तो उसको आप देख कर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, और